इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है, तो आंसर जो होगा इसका ए, अक्षरात्मक लिपि। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो देखिए, अत्यंतिक वीटो भी है, निलंबनकारी वीटो भी है और जेबी वीटो भी है। तो तीनों ही शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसका जो आंसर होएगा डी, तीनों ही। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अत्यंतिक वीटो को जो है एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो को सस्पेंशन वीटो बोलते हैं और जेबी वीटो को बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो इसका जो आंसर है तीनों ही सही है। तीनों ही शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर जो होगा इसका सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का? तो मृतकों का टीला है। तो आंसर जो होगा इसका बी, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो महाभारत का जो युद्ध है वो कहां पर लड़ा गया था? तो वो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो आंसर जो होगा इसका बी, कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है पीली क्रांति? तो तिलहन उत्पादन से जो है संबंधित है। तो आंसर जो होगा इसका सी, तिलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 7, युआन मुद्रा है। युआन कहाँ की मुद्रा है? तो वो चीन की मुद्रा है। तो आंसर जो होगा इसका ए, चीन की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है? तो सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख है ऋग्वेद में? तो इंद्र का है। तो आंसर जो होगा इसका ए, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम रेल मुंबई एवं ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो कब चलाई गई थी भारत में प्रथम रेल मुंबई एवं ठाणे के बीच में? तो वो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। तो आंसर जो होगा इसका सी, 16 अप्रैल 1853 में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री? तो वल्लभ भाई पटेल थे। तो आंसर जो होगा इसका डी, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 11, मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो आंसर जो होगा इसका सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 12, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? तो किसका आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। तो आंसर जो होगा इसका ए, बिजली के बल्ब का। क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। तो आंसर जो होगा इसका बी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14, गंगा की सबसे बड़ी और सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी और सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो वो है यमुना। तो आंसर जो होगा इसका ए, यमुना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे जल की? तो वो है वुलर झील। तो आंसर जो होगा इसका सी, वुलर झील। क्वेश्चन नंबर 16, चिल्का झील किस राज्य में है? तो किस राज्य में है चिल्का झील? तो ओडिशा में जो है चिल्का झील है। तो आंसर जो होगा इसका सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की? तो वो है कैप्सियन सागर। तो आंसर जो होगा इसका बी, कैप्सियन सागर। क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? तो वो सारनाथ में दिया था। तो आंसर जो होगा इसका सी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसका राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 20, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो आंसर जो होगा इसका सी, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मुख्य घटक कौन सा है प्राकृतिक गैस का? तो मीथेन है। तो आंसर जो होगा इसका ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश तरंग एक ऐसी तरंगे होती हैं। तो कैसी तरंगे होती है प्रकाश तरंगे? तो विद्युतीय चुंबकीय होती है। तो आंसर जो होगा इसका डी, विद्युतीय चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था दिल्ली में? तो शाहजहां ने करवाया था। तो आंसर जो होगा इसका डी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 24, वायु में क्या क्या पाया जाता है? तो वायु में देखिए क्या क्या पाया जाता है। तो वायु में देखिए ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है,
भाप और कुछ निष्कर्षीय गैसें भी पाई जाती है। तो आंसर जो इसका होगा डी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ निष्कर्षीय गैसें भी। तो ये जो चीजें हैं ये वायु में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो क्या नाम था शिवाजी के गुरु का? तो रामदास था। तो आंसर जो होगा इसका सी, रामदास। क्वेश्चन नंबर 26, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आंसर जो होगा इसका सी, सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27, विशाल स्नानागार स्थित है। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में स्थित है। तो आंसर जो होगा इसका ए, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28, किस धातु का सिंधु वासियों को ज्ञान नहीं था? तो कौन सी धातु थी जो सिंधु वासियों को उसका ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था उनके पास। तो आंसर जो होगा इसका सी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधुवासी अपरिचित है? तो कौन से पशु से जो है सिंधुवासी अपरिचित थे? तो घोड़े से थे। तो आंसर जो होगा इसका बी, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 30, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी सैलों में। तो आंसर जो होगा इसका बी, अवसादी सैलों में।